आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दिल्ली से खबर है जहां एम्स में जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद यह कयासबाजी तेज हो गई है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के करीब आ रहे हैं। इस सवाल के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जो भी महागठबंधन से नाराज हैं वैसे लोगों का बीजेपी स्वागत करती है। क्या बीजेपी के करीब आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्या बीजेपी के साथ जा सकते हैं कुशवाहा? क्या जेडीयू को झटका देंगे उपेंद्र कुशवाहा? बिहार के सियासी गलियारे में गूंजते ये तीन सबसे बड़े सवाल हैं। जब दिल्ली में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं की मुलाकात की तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहले तस्वीर में दो लोग दिख रहे हैं। ये कोई आम नहीं, खास लोग हैं। बेड पर जो शख्स लेटा हुआ है वो है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उनके पास कुर्सी पर बैठे हैं बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल। दूसरी तस्वीर में चार लोग दिख रहे हैं। इनमें बेड पर उपेंद्र कुशवाहा लेटे हैं और उनके पास बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली एम्स की है। 5 महीने पहले जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अब तक की सबसे अनोखी तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें दो विरोधी पार्टियों के बड़े नेता फील गुड मूड में मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया। सियासी गलियारे में चर्चा छिड़ गई कि कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि प्रेम रंजन पटेल ने इसे शिष्टाचार भेंट करार दिया, लेकिन कुशवाहा के बीजेपी के नजदीक जाने की चर्चा तब से ज्यादा तेज हो गई जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये कह दिया कि महागठबंधन में सब नाराज हैं और नाराज लोगों का बीजेपी स्वागत करती है। जिन्होंने भी 1990 से 2005 के बीच में जंगल राज के विरुद्ध रहे हो और जंगल राज का विरोध करते हो, उनका तो भारतीय जनता पार्टी से अगर कभी किसी की भी इच्छा होगी तो वह बात कर सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी के नजदीक जाने की कयासबाजी पर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि वो पहले भी आते जाते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया ले। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने। अब उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। आप तो पटना में रहते ही हैं। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है तो हम तो बाहर हैं, हालचाल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए, जैसे हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता। पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे आएंगे तो पूछेंगे भी क्या मामला है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार का बयान ये संकेत देता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा हाल के दिनों में दिए गए उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से भी झलकता रहा है। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 2 सालों से पेवेलियन में बैठा हुआ है, पार्टी उनका कोई उपयोग नहीं कर रही है। इसके अलावा जब बिहार में 2 डिप्टी सीएम की चर्चा हुई तो उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, मैं न सन्यासी हूँ न मठ में बैठा हूँ, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने सीधे सीधे ना कह दिया। अब नीतीश कुमार के इस ना और मुलाकात के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं, जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रविश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं से करीबी की अटकलें तेज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट बयान के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के कहीं भी जाने की जो अटकलें बेकार हैं। वहीं सहयोगी आरजेडी का कहना है कि इस पूरे मामले पर जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की नजर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता के साथ यह मंतव्य दिया कि मान्यवर उपेंद्र कुशवाहा जी की तबीयत नासाज है, वो जो ठीक होंगे तो उनसे हम बात कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कयासबाजी लगाना यह बिल्कुल गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है राजनीतिक गलियारे में, इस पर आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो
उपेंद्र कुशवाहा जी से बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी सब लोग स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए, लेकिन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी तो बीजेपी छोड़कर आए थे। कैमूर से अगली खबर, जहां 2 महिला पुलिसकर्मियों द्वारा एक बुजुर्ग शिक्षक की पिटाई मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद दोनों महिला कांस्टेबल को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एसपी ने संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया था। जयप्रकाश चौक पर दनादन लाठी बरसाती 2 महिला सिपाही और तेज प्रहार से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करते बुजुर्ग नवल किशोर पांडे। एक के बाद एक तकरीबन 20 डंडों की मार झेलते बुजुर्ग को देखकर शर्म को भी शर्म आ जाए। लेकिन डंडे मारती बेटी की उम्र की महिला सिपाहियों को तरस नहीं आया। गाली देने का आरोप लगाकर इतना मारा कि अब उस मार के निशान बुजुर्ग की झूलती चमड़ी पर दिख रहे हैं। एक डंडा मेरे हाथ पर लगा दी, इसके बाद फिर मैं उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा। उनको समझ में आया होगा, चाहे जो समझ में आया होगा, मैंने कुछ किया नहीं। मैं आगे बढ़ गया तो वो कचहरी वाला रास्ते से होकर के मैं आगे की ओर जा रहा था पूरा पोखरा तरफ, और पीछे से आकर के साइकिल मेरा पकड़ ली। एक आगे हो गई महिला कांस्टेबल और एक पीछे हो गई, और दोनों लोग मारने लगे कि आपने क्या कहा, क्यों गाली दिया, जबकि मैं कुछ बोला नहीं था। चाहता हूं कि मेरी प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, मुझे चोटें भी आई हैं, और वैसे महिला कांस्टेबल को निलंबित होना चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। पेशे से अंग्रेजी के शिक्षक नवल किशोर पांडे बाजार से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में वर्दी की सनक में चूर महिला सिपाहियों ने उनकी पिटाई कर दी। घटना शुक्रवार की है। पुलिस का ये चेहरा शर्मनाक है। जिले में लॉ एंड ऑर्डर पानी मांग रहा है तो पुलिस खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाले मुहावरे को चरितार्थ कर रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा। आगे बढ़ते हैं। बीमारियां ठीक करने के नाम पर ईसाई मिशनरियां देश भर में धर्मांतरण का खेल खेल रही हैं। मुजफ्फरपुर में ईसाई मिशनरियों का ऐसा ही खेल सामने आया। जिले के औराई में अलग अलग जगहों पर चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। बीमारियां दूर करने के नाम पर महिलाओं को भरमाया जाता है। ईसाई मिशनरियों का काला खेल, बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण, चंगाई सभा में बीमारी ठीक करने का दावा। चंगाई सभा में जुटी महिलाओं की यह भीड़ मुजफ्फरपुर के धसना गांव की है। ये महिलाएं दुख, तकलीफ और बीमारी दूर करने के बहाने बुलाई गई हैं, जहां ईसा मसीह के नाम पर प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना के जरिए बीमारियां, दुख और तकलीफ दूर करने का दावा किया जाता है। कोई धिया पुता है बीमार पड़ गया, उनको नाम से नाम लेते हैं, चाहत मांगते हैं, उनको अच्छा हो जाता है। ये सिर्फ एक धसना गांव का मामला नहीं, मुजफ्फरपुर के औराई में अलग अलग कई जगहों पर चंगाई सभा की जाती है। चंगाई सभा में मीडिया की मौजूदगी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। किसी प्रकार से फोटो और वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर स्थानीय भाषा मैथिली में लोगों के बीच यीशु मसीह का कथित संदेश बांटा जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। वहां पर ईसाई मिशनरीज के जो लोग हैं वह बीमारी ठीक करने के बहाने ईसाई धर्म परिवर्तित करने को लेकर बात किया जाता है। सबसे बड़ी बात, मैथिली भाषा में उन्हें पर्चे बांटे जाते हैं, उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है। वैसे धर्मांतरण के खेल पर प्रशासन का कहना है कि वो इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी थानाधीश को अपना अनुमंडल में अलर्ट कर देंगे कि किसी प्रकार की सभा हो रही है तो वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, और उसका उद्देश्य भी विधि व्यवस्था संधारित करते हुए जबरन किसी को दूसरे चीज के लिए मोटिवेट करना उचित नहीं है। इसके लिए सभी थाना को हम अलर्ट करेंगे।
देश में जबरन और लालच देकर धर्मांतरण कराना गैर कानूनी है। बावजूद इसके ईसाई मिशनरियों पर लालच देकर धर्मांतरण का आरोप लगता रहा है। सवाल है कि चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण कब तक, बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण क्यों, अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई, प्रशासन को है किसका डर। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मिथिला का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दरभंगा एम्स का निर्माण अब एक बार फिर लटकता दिख रहा है और इस मुद्दे पर 2019 के लोकसभा और 2020 में विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी, लेकिन प्रोजेक्ट को लटकते हुए देख बीजेपी ने 24 जनवरी को डीएमसीएच परिसर में बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस धरना प्रदर्शन में कई सांसद, बिहार से केंद्रीय मंत्री के अलावा बीजेपी के विधायक और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शामिल होंगे। आपको बताएं कि समाधान यात्रा पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि डीएमसीएच परिसर में अब एम्स का निर्माण नहीं होगा, बल्कि ये पूरी जमीन डीएमसीएच के लिए रहेगी और इसका विस्तार किया जाएगा, जबकि एम्स का निर्माण दरभंगा के किसी दूसरी शहर पर किया जाएगा। हालांकि उन्होंने एम्स निर्माण के लिए दूसरी जगह की घोषणा नहीं की। इससे संशय की स्थिति है। करने की जो साजिश की जा रही है इसको किसी हालत में भी मिथिला के लोग, दरभंगा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अविलंब जो एम्स की आधी जमीन देनी है, जिसका कागज तैयार है, तुरंत जमीन दे। 4 साल लग गए इस जमीन के तोड़ने में, बाकी सब चीज़ करने में, पूरा नेस्ताबुन किया गया, महादलितों को बसाया गया और तब अब जो है अक्ल जो खुला कि नहीं, अब दूसरा जमीन अच्छा है। अरे ये इतना आक्रोश है दरभंगा के लोग में, मिथिला के लोग में, उस आक्रोश को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग सांकेतिक रूप से 24 तारीख को एम्स के जमीन पर धरना देंगे। दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। संशय की स्थिति क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए ये दरभंगा डीएमसीएच का वही एम्स निर्माण स्थल है जहां पर मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि अब डीएमसीएच परिसर में बन रहे एम्स पर रोक लगा दिया जाएगा और इसे दूसरे जगह एम्स निर्माण की जगह दी जाएगी। जिसके बाद से दरभंगा में बीजेपी के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक हमलावर हैं। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि एम्स को लटकाया और भटकाया जाएगा, जिस तरह से एम्स निर्माण के कार्य में रोक लगा दिया जाएगा और यहां से दूसरे जगह होगा, तो फिर कई साल लगेंगे उस जमीन पर निर्माण कार्य करने में। इसको लेकर बीजेपी अब आर पार के मूड में है, क्योंकि 2019 और 2020 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये एम्स ने ही बीजेपी को अच्छी बढ़त दी थी और मिथिलांचल से ज़्यादा सीट दिया था, जिसको देखते हुए 24 तारीख को बिहार इकाई के भाजपा के कार्यकर्ता सहित बड़े पदाधिकारी, सांसद और विधायक यहाँ पर इकट्ठा होंगे और 24 तारीख को सांकेतिक धरना देंगे। ये वही जो स्थल है, यहीं पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा 24 तारीख को, जिसके बाद एम्स निर्माण को लेकर नीतीश कुमार के सामने बीजेपी हमलावर होगी और आर पार की लड़ाई लड़ेगी। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार गया पहुंचे। सीएम इमामगंज के बेला गांव में विकास योजनाओं का उन्होंने जायजा लिया, जीविका दीदियों से संवाद किया। सीएम ने लेमन ग्रास की खेती को देखा और इलरा गांव में नीरा से बनने वाले उत्पादों का जायजा लिया। गया के जिस इलाके में कभी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, आज वो इलाका लेमन ग्रास की खुशबू से महक रहा है। समाधान यात्रा के दौरान शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी इलाके में पहुंचे थे। सीएम ने इमामगंज के बेला गांव में विकास योजनाओं का जायजा लिया और जीविका दीदी से संवाद किया। सीएम ने लेमन ग्रास की खेती को देखा, जिससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ रही है, बल्कि महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अब जो इलाका के बारे में कोई सोचता नहीं था, उन सब इलाकों को भी हम लोग आगे न बढ़ाना चाह रहे हैं, विकसित करना चाह रहे हैं। और ये कितना इम्पोर्टेंट जगह है, तो यहाँ पर तो आप जान रहे हैं कि इतना ही महत्वपूर्ण जगह है। और उसके बाद कहीं लोग ऐसे ही रहे, इन सब इलाकों में ऐसा नहीं थी। सब तो बहुत अच्छा है,
अब ये काम शुरू हो गया है, मुझे खुशी है, लेकिन इसको और ज्यादा विस्तृत करना है। अच्छा आमदनी हो रहा है सर, सब बोल रहे हैं आमदनी हो रहा है, बता ही रहा। तो जैसे एक इलाके में कर रहे हैं तो इसी तरह से अन्य जगहों पर भी करेंगे। बहुत सब कुछ अब देख रहे हैं कि महिलाएं भी और पुरुष भी सब लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेला गांव के बाद मुख्यमंत्री बोध गया के इलरा गांव पहुंचे और नीरा से बनने वाले उत्पादों को भी करीब से देखा। और उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, तो हमने तो कह दिया है कि भाई अगर उस काम में मत रहो, उसी के जगह पर जो देखते हो उसको, उस वृक्ष को उसकी जगह पर ये काम शुरू कर दो और उसके लिए जो भी आपको मदद की जरूरत है, यानी 1 लाख रुपया तक एक परिवार को मदद करने, जरूरत पड़ेगा तो और भी मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। शनिवार को नीतीश कुमार जिन इलाकों में पहुंचे थे, इसकी गिनती कभी अति नक्सल प्रभावित इलाकों में हुआ करती थी, लेकिन आज इस इलाके की 100 एकड़ बंजर भूमि पर लेमन ग्रास की खेती हो रही है। और जब इसको देखने खुद मुख्यमंत्री पहुंच गए तो बात बात में सीएम नीतीश को नसीहत देने वाले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी सीएम की समाधान यात्रा की तारीफ करने लगे। निश्चित रूप में काम एकदम अद्वितीय है और किसी भी चीफ मिनिस्टर को इस तरह से गांव-गांव घूम करके जायजा लेना, हम समझते हैं बहुत कम चीफ मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो कर रहे हैं। जिस बेला गांव में नीतीश कुमार समाधान यात्रा के लिए पहुंचे थे, लोग बताते हैं कि 75 सालों तक यहां पक्की सड़क नहीं थी। सीएम की यात्रा के बहाने ही सही, अगर इलाके में विकास हो रहा है तो भी ये अच्छी बात है। न्यूज़ 18 के लिए गया से शैलेंद्र और एलन लिली की रिपोर्ट। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में मधुबनी के पिहवाड़ा गांव के फरार आरोपी सरोज कुमार के घर कुर्की की कार्रवाई हुई। पटना पुलिस ने स्थानीय साहरघाट थाने के पिहवाड़ा गांव में कुर्की की कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। आरोपी पर सॉल्वर गैंग के संबंध होने के आरोप हैं और इसके तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार के रवैये से नाराज राज्य भर के पैरामेडिकल छात्र पटना में मानव श्रृंखला बनाकर सरकार का विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया जाए, कॉलेजों की स्थिति सुधारी जाए और डिग्री ले चुके छात्रों को नौकरी की व्यवस्था की जाए। आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पैरामेडिकल काउंसिल समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के पैरामेडिकल छात्र राजधानी पटना में इकट्ठा होकर मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं। छात्रों की मांग है कि राज्य के जो भी पैरामेडिकल कॉलेज है वहां पर व्यवस्था मुकम्मल किया जाए, क्योंकि कहीं पर टीचर्स की कमी है तो कहीं पर लैब नहीं है तो कहीं पर व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 ने उन कॉलेजों की तस्वीर जो है दिखाई है और सरकार ने अब जांच का आदेश भी दिया है, जांच कमेटी का गठन भी किया गया है। बावजूद छात्रों को सरकार पर जो है विश्वास नहीं है। अब छात्र लगातार जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही वर्षों से जो मांग है पैरामेडिकल काउंसिल का गठन करना, उस पर भी छात्र लगातार कायम है। क्योंकि न्यूज़ 18 हमारी मांगों को हमेशा दिखाते रहा है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐतिहासिक काम किया है और सभी हकीकत को सभी जिलों में दिखाया है। साथ ही यहाँ कई आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी कई सरकारें आई गई, लेकिन कई बार हमारे मुख्यमंत्री जी 8 बार अपना शपथ ग्रहण किए, लेकिन पैरामेडिकल छात्रों की समस्याएं जस का तस बनी हुई है। मूल रूप से क्या मांगे हैं? देखिए, मूल रूप से 7 सूत्री मांगे हैं। जो पैरामेडिकल काउंसिल का गठन होना चाहिए, बीटीएससी के माध्यम से लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति पिछले 8 वर्षों में नहीं हुई है, जो नियुक्ति होना चाहिए। साथ ही कोविड में काम करने वाले अगर हमारे लैब टेक्नीशियन साथी हैं जो 3 महीना भी काम किए हैं तो उनको 1 साल का अंक जो 5 अंक होता है वो मिलना चाहिए। साथ ही साथ स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड पेड इंटर्नशिप की व्यवस्था सरकार की है, लागू की है, तो उसको सभी छात्रों को पेड इंटर्नशिप मिलना चाहिए। अभी बड़ा मुद्दा यह है कि पैरामेडिकल के बिना आप कोई भी अस्पताल संचालित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल ही रीढ़ की हड्डी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि लैब टेक्नीशियन हो, ओटी हो, ड्रेसर हो। अभी एक बड़ी मुद्दा को हम आपको बताना चाहेंगे कि एनएमसीएच जैसा बड़ा अस्पताल में एकमात्र ड्रेसर है, जहाँ कम से कम सैकड़ों ड्रेसर होनी चाहिए। बहाली भी नहीं हो रही, बहाली नहीं हो रही है। 1999 से आज तक बहाली नहीं हुई है। सरकार बार बार कह रही है कि लाखों वैकेंसी हम देने जा रहे हैं, जबकि नहीं दे जा रही है। और एक और बड़ा मुद्दा हम बताना चाहेंगे कि बिहार के छात्रों के साथ एक और नाइंसाफी हो रहा है कि अन्य राज्य के छात्र हमारे यहाँ आकर नौकरी लेते हैं, जबकि हम बाहर नहीं जा सकते हैं। डोमिसाइल नीति अन्य राज्य अपना रही है, जबकि हमारा राज्य सरकार बाहर वाले राज्यों के बच्चों को नौकरी देने डोमिसाइल नीति चाह रहे हैं आप लोग? जी सर।
अभी तक तो हमको ऐसा नहीं कि कुछ हुआ भी है एक्शन, लेकिन अब होना उनको करना पड़ेगा एक्शन, हमको लेना पड़ेगा एक्शन, क्योंकि अब हम लोग ना ऐसे चुपचाप ऐसे इस बार आए हैं, शांति से कर रहे, श्रृंखला बना रहे। अगले बार ये नहीं होगा, अगले बार ना हो रहा सब होगा। इस बार लोग कोर्स कर रहे हैं, क्या रोजगार नहीं दिख रहा है? नहीं, कुछ रोजगार नहीं। हम लोग 16-18 के बैच थे, लेकिन कंप्लीट हुआ 20 में। उसके बाद हम लोग कोविड में काम भी किए, लेकिन उसमें है कि उसके बाद हम लोग का पैसा बढ़ रहा है 12,000 का 12,000। और फिर लेने के बाद ये गारंटी नहीं है कि बिहार सरकार के अस्पतालों में आपको नौकरी मिलेगी? अभी तक तो नहीं है, अभी तक नहीं जता रहे हैं। बताते चलूं कि राज्य के जितने भी पैरामेडिकल कॉलेज हैं वहां पर एकेडमिक के नाम पर जो है पूरी तरह से मजाक किया जा रहा है, जिसको अभी न्यूज 18 ने भी उजागर किया है। उसके साथ साथ जो भी छात्र डिग्री ले चुके हैं या जो डिग्री ले रहे हैं, उन्हें फिलहाल कहीं भी रोजगार या नौकरियां नहीं दिखाई दे रही है, जिसको लेकर छात्रों की आवाज जो है लगातार बुलंद होती दिख रही है कि हमें नौकरी भी चाहिए डिग्री के साथ। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। हेलमेट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। मुहिम से जुड़ने के लिए आप हमें 888-2471-471 नंबर पर कॉल करें और अपना वीडियो भी भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7815929838 पर आप हमारी मुहिम से जुड़ें और अपनी जान की हिफाजत करें। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।